आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज के ईमान अफरोज़ वाक़े पर जाने से पहले हमारी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे नए शुरू किए जाने वाले चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश को भी सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें, ताकि आप वहां पर पेश किए जाने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात पर मबनी अंग्रेजी वीडियोस से महरूम न रह सकें। नाजरीन, हमारे रोज़मर्रा के मामलात में कई एक मसाइल ऐसे पैदा होते हैं जो हमें पहाड़ की तरह नज़र आते और महसूस होते हैं, लेकिन हम सब ने इस बात का मुशाहिदा किया होगा कि कोई ना कोई हस्ती, कोई ना कोई ताकत ऐसी ज़रूर मौजूद है जिसके फैज़ और करम से पहाड़ जैसी मुश्किलात भी राई के दाने की तरह रास्ते से हट जाती हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनका हमें इल्म ही नहीं होता और वो खुदकार तरीके से हमसे दूर कर दिए जाते हैं। हज़रत साहिबुल अमर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि अगर हम तुम्हारे मामलात की निगरानी ना करें तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें दरिंदों की तरह चीर फाड़ कर खा जाएं। यकीनन अपने मुहिब्बीन पर ये उन्हीं का फजल और करम है कि हम लोग हिफ्ज़ो अमान से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज जो वाक़या हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, उसको सुनकर हमें अंदाज़ा होगा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमारी छोटी से छोटी परेशानी से भी गाफिल नहीं है, और भले से हम उनकी याद से गाफिल हों, लेकिन वो अपनी नज़र करम हम पर रखते हैं। आज का ये वाक़या हम जिस किताब से आपकी खिदमत में पेश करेंगे उसका नाम मोजिज़ाते इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। ये किताबचा मस्जिद जमकरान के ऑफिशियल रिसर्च सेंटर की तरफ से शाया किया गया था और इसे फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा करने की सआदत अल्लामा नसीरुर रज़ा सफ़दर ने अंजाम दी है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये वाक़या क्या है। नाजरीन, आकाए सैयद मुर्तज़ा हुसैनी जो कि कुमल मुक़द्दसा के मशहूर घड़ी साज हैं, उनका शुमार हकीकत परस्त और कुमल मुक़द्दसा के दीनदार लोगों में होता है। मौसूफ नेकी और पारसाई में मशहूर व मारूफ हैं। वो बयान करते हैं कि सर्दियों का मौसम था। एक जुमेरात की रात तेज़ हवा चल रही थी और बर्फ़बारी भी हो रही थी। तकरीबन आधे फुट तक ज़मीन बर्फ़ से ढकी हुई थी। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था कि अचानक मुझे याद आया कि आज रात शेख मोहम्मद तकी बाफ़की ने मस्जिद जमकरान जाना है। मैंने खुद से कहा कि हो सकता है कि इस ठंडी हवा और बर्फ़बारी के बायस वो आज मस्जिद जमकरान का प्रोग्राम मुलतवी कर दें, लेकिन इस बात पर मेरा दिल मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं उठा और शेख के घर की तरफ चल दिया। वो घर पर मौजूद न थे, मदरसे में भी नहीं थे। जिस किसी से पूछा, किसी को उनके बारे में मालूम नहीं था। मैं उनके पीछे चल दिया, यहाँ तक कि जमकरान के रास्ते पर मैदान मीर पहुंचा। वहां एक तंदूर पर आया तो उस तंदूरची ने पूछा कि आप परेशान क्यों हैं। मैंने कहा, मैं हाज शेख मोहम्मद तकी बाफ़की के बारे में सोच रहा हूँ कि कहीं वो इस ठंडी हवा और बर्फबारी में मस्जिद न चले जाए, क्योंकि इस वक्त बयाबान दरिंदों से भरा पड़ा होता है। मैं उन्हें देखने आया था ताकि उन्हें जाने से रोकूं। तंदूरची ने कहा कि परेशान ना हो, क्योंकि शेख साहब चंद उलमा के साथ जमकरान की तरफ गए हैं। मैं जल्दी से रास्ते पर आया तो तंदूरची ने पूछा कि कहाँ जाते हैं। मैंने कहा, मैं उनके पीछे जाता हूँ, शायद उन तक पहुँच जाऊँ और उन्हें वापस ले आऊँ, या फिर कुछ लोगों को उनके पीछे भेज दूंगा। तंदूरची ने कहा कि आप ये काम मत करें, इसलिए कि अब आप उन तक नहीं पहुँच सकेंगे। अब तक अगर उन्हें कोई खतरा पेश नहीं आया तो इस वक्त वो मस्जिद के करीब होंगे। मैं बहुत परेशान हुआ, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं इस बर्फबारी में किसी खतरे से वो दो चार ना हो जाएं। लेकिन क्या करता, मैं वापस घर लौट आया। मैं इतना परेशान था कि मुझे देखकर मेरे घर वाले भी परेशान हो गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं दुआ करने लगा और सुबह के वक्त मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को देखा कि वो मेरे घर तशरीफ़ ले आए और मुझे कहा, सैयद मुर्तज़ा, परेशान क्यों हो? मैंने अर्ज़ किया, ए मेरे मौला, मैं शेख मोहम्मद तकी बाफ़की की वजह से परेशान हूँ।
वो आज रात मस्जिद चले गए हैं, ना मालूम उनके साथ क्या हुआ होगा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो फरमाया, सैयद मुर्तज़ा, तेरा ख्याल है कि हम हाज शेख बाफकी से दूर हैं? हमने उसके हमराहियों के आराम का इंतज़ाम कर दिया है। नाजरीन, सैयद मुर्तज़ा बयान करते हैं कि ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, फिर बेदार हुआ। घर वालों को जो परेशान थे खुशखबरी सुनाई और सुबह को जल्दी से घर से निकल पड़ा ताकि जान सकूं कि मेरा ख्वाब ठीक था या नहीं। शेख के एक दोस्त के घर गया और उनसे कहा कि मेरा जी चाहता है कि कल रात मस्जिद जमकरान में जो कुछ हुआ है उसके बारे में मुझे तुम बताओ। उसने मुझे बयान किया कि कल रात हम और शेख मस्जिद जमकरान की तरफ चले। ठंडी हवाएं और बर्फबारी में शहर से बाहर आए। हमारे अंदर एक हरारत और शौक था जिसकी वजह से हम बर्फ के ऊपर खुश्क जमीन और धूप पर चलकर जाने से भी पहले वहां पहुंच गए। हमें मस्जिद पहुंचने में बहुत थोड़ी देर लगी। हम परेशान थे कि सर्दी बहुत ज्यादा है, सुबह तक कैसे गुजारा करेंगे। अचानक मैंने देखा कि एक सैयद आया जो 12 साल का दिखाई देता था। उसने शेख से कहा, क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए अंगीठी, हीटर और लिहाफ ले आऊं? तकी बाफकी ने कहा कि जैसे आपकी मर्जी। ये सुनकर वो सैयद मस्जिद से बाहर चला गया और थोड़ी देर के बाद हर शय लेकर वापस आ गया। फिर जब ये चीजें देकर वो जाने लगा तो उसने शेख से पूछा कि क्या किसी और शय की जरूरत है? शेख ने कहा कि नहीं। हम में से एक ने कहा कि हमने सुबह को जल्दी चले जाना है, ये सामान किसके हवाले करें? उस सैयद ने कहा कि जो आएगा वो ले जाएगा। ये कहकर वो कमरे से चला गया। हम उस वक्त से अब तक हैरान हैं कि वो सैयद कौन था और सामान कहाँ से लाया था। सैयद मुर्तज़ा कहते हैं कि मैं मुस्कुराया और उसे बताया कि मैं जानता हूँ वो सैयद कौन था। उसके बाद मैंने सारी सरगुज़श्त उन्हें सुनाई कि मैं किस कदर परेशान था। फिर मुझे ख्वाब आया और जो कुछ मुझे इमाम ने फरमाया था वो भी मैंने उनको बताया। मैंने उन्हें याद दिलाया कि मैं घर से निकला था ताकि अपने ख्वाब के सही होने के बारे में जान सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ आ गई और मैंने देखा कि मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आका शेख मोहम्मद तकी बाफकी और दूसरे मस्जिद जमकरान के नमाजियों से गाफिल नहीं हैं। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे दोनों चैनल्स ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री और ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश को भी सब्सक्राइब कर लें और इनके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप इन पर पेश किए जाने वाले मोहम्मद व आले मोहम्मद की तालीमात पर मबनी वीडियोस से मुस्तफ़ीद होते रहें। इसके साथ ही साथ हमारी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि इन चैनल्स का जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्का अहबाब में शेयर करना ना भूलें ताकि उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की नशर व अशाअत में आपकी हिस्सेदारी बरकरार रहे। हमारी आपसे ये भी इल्तिजा है कि आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।